जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय मराठा क्रिकेट लीग 2024 मराठा रणसंग्राम पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं पीयूष पवार। शाम के सत्र का दूसरा मुकाबला शुरू होता हुआ। पहली गेंद तेज रफ्तार की, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। व्हाइट बॉल के साथ इस मुकाबले की शुरुआत होती हुई। काफी रोमांचक मुकाबला रहा पिछला, जहां पे टीम ग्रामीण सीसी चालना बहुत ही अच्छे अंदाज में उस मुकाबले को जीता। 6 ओवर में 6 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता थी और बहुत ही अच्छे अंदाज में उस मुकाबले को फिनिश किया और 3 में से 3 जीत। बड़ा हिट खेलने की कोशिश है, गेंद बहुत देर तक ऊपर जाती हुई, नीचे खिलाड़ी पकड़ा है कैच और विष्णु के रूप में यह बहुत बड़ा झटका इस मुकाबले में लगता हुआ। पहली विकेट का पतन होता हुआ विष्णु पाटिल के रूप में पहले बल्लेबाज वापस जाते हुए इस टीम के लिए। पिछला मुकाबला अगर देखा जाए बहुत कंट्रोल में नजर आ रही थी टीम छत्रपति लॉयंस, जहां पर 18 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता थी, वहां पर से मुकाबला गंवाना पड़ा। और अब इस मुकाबले में भी शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं है। नए बल्लेबाज जाते हुए बैटिंग करने के लिए अवधूत। अवधूत बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। पहली विकेट जाने के बाद अच्छा कैच लॉन्ग ऑन के रीजन में जज किया, क्योंकि काफ़ी देर तक गेंद हवा में थी। एक वेल जज कैच देखने को मिलता हुआ। और पहले ओवर में अगर देखा जाए गेंदबाज पीयूष पवार अपने टीम के लिए एक मच नीडेड ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करते हुए। लाइट्स लग चुकी है, हल्के हाथों से गेंद को धकेलने की कोशिश थी। अगर पहले अटेम्प्ट में गेंद को कलेक्ट करते तो शायद मौका बन सकता था रनआउट का। एक रन जरूर मिलेगा। इस बीच बल्लेबाज अवधूत इस सिंगल की मदद से अपने पारी की शुरुआत करते हुए। रमेश स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आते हुए। कमाल की गेंद, रफ्तार भरी गेंद और उसका कोई जवाब नहीं गेंद बल्लेबाज के पास। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिलती हुई। अब तक अगर देखा जाए इस ओवर में तो कंट्रोल के साथ गेंदबाजी होती हुई। पहली गेंद जरूर वाइड थी, उसके बाद विकेट चटकाया विष्णु का और अब लगातार कंट्रोल के साथ गेंदबाजी इस मुकाबले में देखने को मिलती हुई। इस बार कवर्स के ऊपर से उड़ाया, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद जाती हुई वन लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस बाउंड्री की मदद से अपने पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज रमेश स्लाइटली ओवर पिच गेंद कवर्स के ऊपर से अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ। एक महत्वपूर्ण मुकाबला। फुल टॉस गेंद थी, इस बार भी मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास, पीछे खिलाड़ी मौजूद। एक रन जरूर मिलेगा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे जाती हुई स्कोरबोर्ड पर 7 रन। देखा जाए तो ये आज के दिन का 7वां मुकाबला चलता हुआ जळगाव डिस्ट्रिक्ट बनाम छत्रपति लॉयंस के बीच। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय और अब तक अच्छी शुरुआत की है गेंदबाजी ने। एक रन इस बीच आसानी से फिर से पूरा होता हुआ और इस सिंगल की मदद से ये पहला ओवर समाप्त। एक ओवर के बाद रन संख्या इस मुकाबले में स्कोरबोर्ड पर 8 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक ओवर 8 रन।
अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए प्रशांत मोरे अपने कोटे का पहला, टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर जलगांव डिस्ट्रिक्ट बनाम छत्रपति लॉयंस के बीच चलता हुआ ये आज के दिन का 7वां मुकाबला, चौथा दिन चल रहा है इस टूर्नामेंट का। एक और कमाल की गेंद यहां पर बल्ले का अंदरूनी किनारा जरूर लगा है, सिंगल यहां पर आसानी से मिलता हुआ। 9 रन स्कोर बोर्ड पे। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर। इस ओवर को यूटिलाइज करने की कोशिश बल्लेबाज की रहेगी जरूर। नौ रन स्कोर बोर्ड पे। यहाँ पर रिव्यू लिया गया है थ्रो बॉल चेक करने के लिए। देखना पड़ेगा क्या निर्णय लेकर आते हैं अब तीसरे अंपायर मयूर सर चेक करेंगे और कुछ ही क्षणों में निर्णय आपके सामने रहेगा। जळगाव जिला एकता मराठा फाउंडेशन द्वारा आयोजित राष्ट्र स्तरीय मराठा क्रिकेट लीग सीजन 4 चल रहा आज का इस टूर्नामेंट का चौथे दिन का ये 7वां मुकाबला, जहाँ पे टॉस जीत के अगर देखा जाए तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था इस मुकाबले में, और अब देखना पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पर आगे चलती है पारी, क्योंकि शुरुआत में एक महत्वपूर्ण विकेट चटकाया। यहाँ पर ज़रूर थ्रो बॉल चेक करने के लिए रिव्यू लिया गया है। तीसरे अंपायर थोड़ा सा समय लेते हुए सायरन बजा है, खतरे की घंटी, और आने वाली गेंद प्री हिट रहेगी बल्लेबाज के लिए। अब मौका रहेगा। स्कोरबोर्ड पर 10 रन अब नजर आते हुए, क्योंकि ये नो बॉल, साथ ही साथ 1 रन स्ट्राइक भी चेंज हुई है, और अब आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी। बल्लेबाज के पास मौका रहेगा यहाँ पर, और पहले ओवर में जो दबाव बनाया था, क्या वो दबाव यहाँ पर हटा सकती है बैटिंग टीम, ये देखने लायक चीज़ रहेगी। छत्रपति लॉयंस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला, क्योंकि अपना पहला मुकाबला गंवाना पड़ा था। आड़े बल्ले से एक और एक बड़ा हिट खेलने की कोशिश की गई थी, यहाँ पर बल्लेबाज को खामोश रखने में कामयाब। लेग बाइस का इशारा, फ्री हिट पर कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए। बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद ऊपर गई है, पीछे खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे, गेंद 6 रनों के लिए जाती हुई। सत्रह रन स्कोर बोर्ड पे। 1 और 2 बॉल के बाद रन संख्या इस मुकाबले में जहां पहुंची है। इस बार फिर से रन चुराने का प्रयास था, स्क्वायर लेग अंपायर की ओर से नो बॉल का इशारा वहां पर देखने को मिलता हुआ। साथ ही साथ अगर देखा जाए रन भी चुरा लिया है। एक और फ्री हिट रहेगी। अब आने वाली गेंद, फिर से एक बार मौका रहेगा बल्लेबाज के पास। पिछली दफा अगर देखा जाए तो फायदा उठा नहीं पाए, क्या यहाँ पर फायदा उठाने में कामयाब रह पाते नहीं, ये देखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए अब नए गेंदबाज का इस्तेमाल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दूसरी नो बॉल इसी ओवर में।
19 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पे। देखना पड़ेगा यहाँ पर ये रिमेनिंग ओवर अब किस गेंदबाज के साथ पूरी कराते हैं। यहाँ से ज़रूर थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि पहले ओवर में अगर देखा जाए बहुत अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब तक इस ओवर में रन भी आए हैं, साथ ही साथ वो 2 नो बॉल, लो फुल टॉस गेंद थी यहाँ पे, आसानी से दूसरा रन पूरा करते हुए फ्रीड की गेंद पर 2 रन आते हुए बल्लेबाज के खाते में। 21 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। प्रगति पर चलता हुआ ये दूसरा ओवर, 3 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महंगा ओवर साबित होता हुआ। पहले ओवर में सिर्फ 8 रन दिए थे। रिवर्स हिट लगाने का प्रयास, अच्छा संपर्क और गेंद जाती हुई मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बड़े हिट की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 27, 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक की इस ओवर में अगर देखा जाए तो एक और बड़ा हिट, फिर से एक बार स्विच हिट, गेंद मैदान के बाहर हवाई यात्रा पे। तीसरा रन स्कोर बोर्ड पे। 1 ओवर 5 बॉल के बाद रन संख्या जा पहुंची है। रमेश के बल्ले से एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। अगर देखा जाए थोड़ी सी बैटिंग स्टाइल, थोड़ी सी शक्ल थॉमस डायस से मिलती जुलती है, और बल्लेबाजी उसी अंदाज में देखने को मिलती हुई रमेश द्वारा। स्कोर बोर्ड पर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में। 1 ओवर 5 बॉल के बाद, पिछले ओवर में अगर देखा जाए केवल 8 रन दिए थे, इस ओवर में अब तक 25 रन आ चुके हैं। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला टीम अहिल्या देवी नगर वर्सेस नासिक के बीच खेला जाएगा। एक और धमाकेदार मुकाबला। उसके पहले इस मुकाबले की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब तक अगर देखा जाए इस मुकाबले में जिस प्रकार से बल्लेबाजी देखने को मिली है, टीम छत्रपति लॉयंस की ओर से कमाल की शुरुआत होती हुई, बैक टू बैक 2 छक्के लगाते हुए बल्लेबाज। फिर से एक बार स्विच हिट लगाने का प्रयास, इस बार गेंद बहुत देर तक ऊपर, नीचे खिलाड़ी पकड़ा है कैच, विकेट का पत्ता। रन संख्या 33, लॉस ऑफ 2 विकेट। शुरुआत अच्छी होती, पावर प्ले की अगर बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे बल्लेबाज रमेश, तो बड़े हिट रिवर्स हिट के चलते देखने को मिले, लेकिन एक और बार उसी प्रकार के शॉट का प्रयास और अच्छा कैच देखने को मिलता हुआ वेदांत द्वारा।
अगला ओवर लेकर शंतनु गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। छोटा सा रन अप नजर आता हुआ। 2 ओवर के बाद 33 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए नए बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए राहुल दानगे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे अवधूत चौहान। पिछला मुकाबला टीम छत्रपति संभाजी नगर के लिए वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में वो नजर आ रहे थे। पिछले 3 ओवर में मुकाबला घूमा। एक और बड़ा हिट खेलने की कोशिश देखने को मिलती हुई। अच्छी गेंद पेश की है, डॉट बॉल। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला एक और बड़ा मुकाबला टीम अहिल्या देवी नगर वर्सेस नासिक के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कृपया कमेंट्री बॉक्स में आकर रिपोर्टिंग करें और इस इनिंग के बाद अगले मुकाबले का टॉस किया जाएगा। पटकी हुई गेंद फिर से एक बार और नतीजा 6 रनों के लिए। समय ज्यादा दिया बल्लेबाज को। उनचालीस रन स्कोर बोर्ड पे। एक और बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ अवधूत के बल्ले से। लेफ्ट आर्म गेंदबाज, छोटा सा रन अप। इस बार अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ। पहली गेंद डॉट, उसके बाद एक बड़ा हिट, उसके बाद एक और डॉट गेंद। एक अच्छा कॉन्टेस्ट भी ये रहेगा। एक लेफ्ट आर्म गेंदबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। इस बार फिर से जोर से बल्ला घुमाने की कोशिश देखने को मिलती हुई। जब तक खिलाड़ी फील्ड करते एक रन आसानी से पूरा होता हुआ। सिंगल के मदद से रन संख्या आगे जाते हुए स्कोर बोर्ड पर 40 रन 2 ओवर 4 बॉल। इसके बाद अगर देखा जाए एक और बड़ा मुकाबला रहेगा अहिल्या देवी नगर वर्सेस नासिक के बीच। उसके बाद महाराष्ट्र बनाम कर्नाटक और उसके बाद फिर से दिन का आखिरी मुकाबला छत्रपति संभाजी नगर बनाम नासिक। तो बड़े बड़े मुकाबले आज के दिन देखने को मिलेंगे, इसलिए बने रहिए इस टूर्नामेंट के जरिए। tenniscricket.in के माध्यम से लगातार यूट्यूब लाइव पर दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई। चौथा दिन इस टूर्नामेंट का चलता हुआ और इस चौथे दिन का अगर देखा जाए तो ये छठा मुकाबला जलगांव डिस्ट्रिक्ट बनाम छत्रपति संभाजी नगर। रिवर्स हिट खेलने का फिर से एक बार प्रयास देखने को मिलता हुआ। इस बार कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई शंतनु द्वारा। एक बड़ा हिट लगने के बाद एक युवा गेंदबाज अच्छा कमबैक करता हुआ अपने आप पर भरोसा जताते हुए अपने आप को बैक किया है और लगातार अच्छी लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी। इस बार फिर से एक अच्छी गेंद पेश करते हुए रिवर्स हिट का प्रयास, लेकिन एक और डॉट गेंद और ओवर की समाप्ति होती हुई। 3 ओवर के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 40 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। तीन ओवर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या इस मुकाबले में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट ने और पिछला ओवर कमाल का घटा है, जहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 7 रन दिए थे शंतनु ने। अगला ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए दीपक सर। अपने गोटे का पहला टीम के लिए। पहली गेंद पटकी भी जरूर थी, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं। शायद थोड़ा सा बल्ला लेट आया गेंद के ऊपर और इसी वजह से वो संपर्क रहा नहीं जो चाहते थे। 1 रन यहाँ पर आसानी से पूरा। 41 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए चौथा ओवर प्रगति पर चलता हुआ, जिसको पूरा करते हुए गेंदबाजी करने के लिए दीपक सर। शुरुआत जरूर एक शॉर्ट ऑफ लेन गेंद से हुई है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन क्रीज पर। कमाल की गेंद, रफ्तार भरी है गेंद और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी होती हुई अगर देखा जाए वो दूसरा ओवर उसके बाद अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ इस मुकाबले में टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट द्वारा। एक और बढ़िया गेंद थी, फिर से एक बार उसी लाइन एंड लेंथ से बीट किया बल्लेबाज को जो पिछली गेंद की थी। उसका एक्शन रिप्ले मानो हम देख रहे हो। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए दीपक सर। अब तक अगर देखा जाए इस ओवर में किफायती गेंदबाजी हुई है
मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को इतने जल्दी इतने आसानी से रन बनाने का, और यही चीज चाहिए थी क्योंकि इसके पहले कुछ और महंगे गए थे। लेकिन यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी, तो लेफ्ट आर्म गेंदबाज इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी कराते हुए एक अनुभवी गेंदबाज दीपक सर, इसके पहले शांतनु, एक युवा गेंदबाज, ये अच्छे दृश्य देखने को मिलते हुए इस टीम द्वारा। इस बार फिर से वो रिवर्स हिट खेलने का प्रयास था, रनआउट का क्या मौका बना है। डायरेक्ट हिट अगर लगता तो भी शायद बल्लेबाज वापस आ चुके थे। कमाल की गेंदबाजी अब तक इस ओवर में अगर देखा जाए, पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया है। पिछला ओवर जहां पर सिर्फ 7 रन आए थे, इस ओवर में सिर्फ 1 रन अब तक पहली 5 गेंदों पे। स्कोरबोर्ड पर 41 रन लग चुके हैं। यहां से अगर देखा जाए तो इस ओवर की अंतिम गेंद अभी आना बाकी। थोड़ी सी बातचीत करते हुए दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के साथ, अवधूत चौहान, राहुल की अगर बात की जाए, अब तक 6 गेंदें फेस कर चुके हैं, उनका खाता खुला नहीं है। थोड़ा सा परेशानी में नजर आते हुए, थोड़ा सा टाइमिंग से जूझते हुए। इस बार सीधे बल्ले से बड़ा हिट खेलने की कोशिश, 4 डॉट गेंदों के बाद विकेट को सेट किया और अच्छा कैच देखने को मिल। चार ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन स्कोरबोर्ड पे, 3 विकेट के नुकसान पर नए बल्लेबाज जाते हुए ऑन क्रीज पवन, और कमाल का पिछला ओवर देखने को मिलता हुआ दीपक सर द्वारा। और अब 4 ओवर के बाद रन संख्या अगर बात की जाए तो स्कोरबोर्ड पर 41 रन नजर आते हुए, यही रन संख्या 2 ओवर के बाद अगर देखा जाए तो वो 33 रन नजर आ रहे थे। वहाँ पे ऐसा लगा कि एक बड़ा स्कोर बना सकती है इस मुकाबले में टीम छत्रपति लॉयंस, लेकिन पिछले 2 ओवर में केवल 8 रन दिए गेंदबाजों ने। बहुत ही बढ़िया कमबैक देखने को मिलता हुआ। इसकी प्रमुख वजह शांतनु और उसके बाद दीपक सर का वो ओवर। पवन नए बल्लेबाज, पहली गेंद फुल टॉस थी, फुल पावर के साथ ये शॉट खेला, गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर बड़ा हिट इस ओवर की अवधूत चौहान। पिछले ओवर में जरूर थोड़ा सा ऑफ द स्ट्राइक रहे थे, लेकिन इस ओवर में पहली गेंद पर अगर देखा जाए एक बड़ा हिट खेलकर शुरुआत की है इस ओवर की। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली होती हुई अवधूत चौहान एक बड़ा हिट लगा चुके हैं इस ओवर की पहली गेंद पर। दबाव डालने की कोशिश होगी, एक युवा गेंदबाज है अगर बात की जाए शांतनु की तो, लेकिन पिछले ओवर में खासा प्रभावित किया था इस गेंदबाज ने। फ्लाइटेड डिलीवरी, बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, यहाँ पे रन लेने से मना किया है। शायद कुछ अलग सोच नजर आती हुई, और वो इसलिए भी होगी क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के तौर पे अगर देखा जाए तो शायद वो एंगल के साथ गेंद अंदर आएगी तो उसका फायदा उठाने की कोशिश नजर आती हुई। क्या इसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि सिंगल लेने से मना किया था पिछली गेंद पे। इस बार दिखाते हुए अंदाज कि क्यों सिंगल लेने से मना किया था, गेंद मैदान के बाहर। तिरपन रन स्कोर बोर्ड पे, 53, लॉस ऑफ 3 विकेट। तिरपन रन स्कोर बोर्ड पे 4 ओवर 3 बॉल के बाद रन संख्या इस मुकाबले में देखने को मिलती हुई। अब तक अगर देखा जाए इस मुकाबले में तो पिछले 2 ओवर में अच्छा कमबैक देखने को मिला था, लेकिन इस ओवर में अवधूत चौहान फिर से एक बार
अपने बल्ले से रनों की बारिश करते हुए, 2 बड़े हिट्स देखने को मिलते हुए, 13 गेंदे 30 रन। इस टीम में अगर इस बार फिर से एक और खराब गेंद थी और इस पर नतीजा एक और बाउंड्री दे स्कोर बोर्ड पे 4 ओवर 4 बॉल के बाद रन संख्या आगे बढ़ती हुई अब तेज अंदाज में थोड़े से गियर चेंज किए इस ओवर में अगर देखा जाए तो, और दबाव डाला इस युवा गेंदबाज के ऊपर। थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए अगर देखा जाए बैक ऑफ द विकेट कीपर सागर दादा पाटिल अपना अनुभव इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा फील्ड सेटअप देखने को मिला है। फिर से एक बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, सिंगल जरूर मिलेगा। सिंगल की मदद से रन संख्या को आगे लेकर जाते हुए 58 रन स्कोर बोर्ड पे 4 ओवर 5 बॉल के बाद रन संख्या इस मुकाबले में देखने को मिलती हुई। पहला ओवर काफी किफायती किया था बात की जाए शंतनु की तो, लेकिन इस ओवर में अब तक अगर देखा जाए तो 2 बड़े हिट्स एक बाउंड्री, कुल मिलाकर 17 रन अब तक इस ओवर से। यहाँ पे फिर से एक बार घुमाने का प्रयास था, अच्छी गेंद पेश करते हुए डॉट बॉल के साथ ये 5वां ओवर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर के बाद रन संख्या 58, 58 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए, और यहाँ से अभी भी अगर देखा जाए तो 3 ओवर का खेल बचा है। अट्ठावन रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर के बाद अगला ओवर लेकर पीयूष पवार, जिन्होंने सीडिंग का पहला ओवर किया था वहां पे केवल 8 रन दिए थे, और अब देखना पड़ेगा यहाँ से अगर देखा जाए तो वो डेथ ओवर्स का सिलसिला जारी होता हुआ। डाउन द लेग जाती हुई गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, रन संख्या इस व्हाइट बॉल की मदद से आगे जाती हुई 59 रन स्कोर बोर्ड पे। पीयूष पवार इनकी अगर बात की जाए, एक लंबा रन अप, बहुत ही स्मूथ एक्शन नजर आता हुआ, और पहला ओवर काफी अच्छा घटा था उनके लिए। इस बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश, गेंद ऊपर गई है, दूर भी स्टैंड्स में 6 रनों के लिए। टीम अहिल्या देवी नगर और नासिक से गुजारिश होगी कृपया टॉस के लिए आ जाए। टीम अहिल्या देवी नगर और नासिक दोनों ही टीम से गुजारिश है टॉस के लिए आए। लो फुल टॉस गेंद थी, सामने की ओर खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग देखने को मिलती हुई राहुल द्वारा। सिंगल की मदद से रन संख्या आगे सरकती हुई स्कोरबोर्ड पर 66, 66 रन लग चुके हैं। यहाँ से अभी भी अगर देखा जाए 16 गेंदों का खेल बचा है, एक अच्छा मुकाबला ये देखने को मिलता हुआ दर्शकों को। छह रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 5 ओवर 2 बॉल के बाद इस मुकाबले में अब तक अगर देखा जाए अच्छी फाइट देखने को मिली है दोनों ही टीमों के बीच। इस बार फिर से ऑन दिया, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद हवाई यात्रा में 6 रनों के लिए। सेवेंटी टू, 72 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए अब तक इस ओवर में 2 बड़े हिट्स, थोड़ा सा महंगा और साबित होता हुआ पीयूष पवार, थोड़े से महंगे साबित होते हुए। बैकफुट से फिर से एक बार कमाल का शॉट, और नतीजा एक बार फिर से 1 बाउंस 4 रनों के लिए जाएगी गेंद।
10 रन बनाकर खेलते हुए पवन अब बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरे छोर पे बल्लेबाज अवधूत, 17 गेंदे 42 रनों की पारी। टीम अहिल्या देवी नगर और साथ ही साथ नासिक से गुजारिश होगी कृपया टॉस के लिए आ जाए। तीसरी बार आपको एक कॉल हो रहा है। नासिक टीम और अहिल्या देवी नगर दोनों ही टीम से गुजारिश होगी कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने टॉस के लिए आए। सिंगल यहाँ पे आता हुआ, सिंगल की मदद से रन संख्या आगे बढ़ती हुई 77-77। 5 ओवर 5 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। इस ओवर की अंतिम गेंद करेंगे यहाँ पर गेंदबाज। आखिरी गेंद, एक और लो फुल टॉस। लॉन्ग ऑन के रीजन में खिलाड़ी तैनात, जब तक फील्ड करेंगे सिंगल यहाँ पर मिलता हुआ। सिंगल की मदद से 5 ओवर के बाद 6 ओवर के बाद बढ़ती हुई रन संख्या 78 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट। यहाँ से 12 गेंदों का खेल अभी आना बाकी। आज के दिन का ये 7वां मुकाबला चलता हुआ। छह ओवर के बाद 78 रन स्कोर बोर्ड पे। फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं दीपक सर। पिछला ओवर क्या कमाल का रहा था, सिर्फ एक रन उस ओवर में आया। और इस ओवर की भी अगर शुरुआत देखी जाए तो डॉट गेंद के साथ। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला टीम अहिल्या देवी नगर वर्सेस नासिक के बीच खेला जाएगा। एक और अच्छी गेंद फिर से एक बार पेश करते हुए। कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है इस अनुभवी गेंदबाज द्वारा दीपक सर। अब तक अगर देखा जाए कि 8 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए, 1 विकेट चटका चुके हैं। रन संख्या की बात 79 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। एक और बड़ा मुकाबला इसके बाद देखने को मिलेगा टीम अहिल्या देवी नगर वर्सेस नासिक के बीच। यहाँ पे फुल टॉस गेंद थोड़ा सा वेस्ट हाइट के ऊपर नजर आई और नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से, यानी आने 81 रन स्कोर बोर्ड पे। आने वाली गेंद फ्री हिट रहेगी और यहाँ पे फिर से एक बार मौका रहेगा बल्लेबाज के पास। दबाव जरूर बढ़ा सकते हैं गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि पिछले कुछ ओवर्स में जिस प्रकार से हार्ड हिटिंग देखने को मिली है, इस मुकाबले में रन संख्या तेज गति से आगे बढ़ी है। फ्री हिट की गेंद उड़ाया और गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई। और इस बलेट की मदद से 50 रन पूरे होते हुए बल्लेबाज अवधूत चौहान 21 गेंदों में 50 रनों की पारी। टीम नासिक से गुजारिश होगी कृपया अपनी लिस्ट सबमिट करें और टॉस के लिए आए। 5वीं दफा आपको कॉल किया जा रहा है। फाइनल कॉल रहेगा टीम नासिक के लिए। 88 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पे रन संख्या इस मुकाबले में। रन स्कोर बोर्ड पे। बैकफुट से एक और कमाल का शॉट देखने को मिलता हुआ। गेंद ऊपर गई है और शायद तुलसी बाउंड्री रोप के पीछे गिरी। 4 रनों के लिए जाती हुई एक और गेंद। रन संख्या इस बाउंड्री के मदद से आगे बढ़ेगी। 92 रन स्कोर बोर्ड पे। 3 विकेट के नुकसान पर 6 और 5 बॉल का खेल समाप्त होता हुआ। इस ओवर में अगर देखा जाए अब तक 14 रन आ चुके हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई पवन पाटिल, अवधूत चौहान दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ा रहे इस इनिंग को। एक और अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ। पीछे खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी भिड़ंत वहां पर देखने को मिली है दो खिलाड़ियों के बीच और इसी के साथ 2 रन आगे बढ़ते हुए। रन संख्या 94, 94 रन स्कोर बोर्ड पे। 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर का खेल समाप्त। यहां से अगर देखा जाए अभी भी 6 गेंदें आना बाकी है।
चलिए मुकाबला थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाए। 94 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। लॉस ऑफ 3 विकेट, 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ यहाँ से 6 गेंदों का खेल बचा है और देखना पड़ेगा आने वाले 6 गेंदों में कितने रन बना पाते। 2 सेट बल्लेबाज क्रीज पर नजर आते हुए, ये अच्छी चीज़ बैटिंग टीम के दृष्टिकोण से अगर देखी जाए तो थोड़ा सा विचार विमर्श करते हुए बॉलिंग टीम जानती की और इम्पोर्टेंट रहेगा जलगांव डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मुकाबला घटा है लगातार वो स्कोर तेज अंदाज में आगे बढ़ता हुआ मिडल ओवर्स के फेस में अगर देखा जाए, वो तीसरी और चौथी ओवर वहाँ पे अगर देखा जाए 12 गेंदों में सिर्फ 8 रन आए थे, लेकिन उसके बाद से फिर से एक बार इस इनिंग पर एक्सेलरेट किया और अब जाकर स्कोर बोर्ड 7 ओवर के बाद 94 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए 6 गेंदों का खेल आना बाकी और बॉलिंग मार्क पे अगला ओवर लेकर आखिरी ओवर लेकर अमित अपने कोटे का पहला और टीम के लिए आखिरी ओवर लेकर अमित गेंदबाजी का भार संभालेंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे विद्युत चौहान। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की पावर हिटिंग। इस बार इनफील्ड को क्लियर करने की कोशिश थी, वही किया और नतीजा 4 रन, जो कि 4 खिलाड़ी अगर देखा जाए वो सर्कल के घेरे में थे और उसको क्लियर करने की जरूरत थी और वही किया। थोड़ा सा गेंद को दूर रखा, 4 खिलाड़ी लेग स्टंप पर रखे गए थे। कवर्स के रीजन में एक और बढ़िया शॉट देखने को मिलता हुआ, तो थोड़ा सा फील्ड को भी बढ़िया अंदाज में खेलते हुए बल्लेबाज, और यही होता है जब आप क्रीज पर थोड़ा सा समय बिताते हैं और वही देखने को मिलता हुआ। विद्युत के बल्ले से लगातार रन आए हैं। फिर से एक बार सामने की ओर गेंद थी, बड़ा हिट खेलने की कोशिश और इस बार वापस जाना पड़ेगा, लेकिन कमाल की पारी यहाँ पे अवधूत चौहान की और अब वापस जाते हुए, लेकिन जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने आज अपनी टीम को एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन में लेकर आए हैं। 98 रन के स्कोर पे लगता हुआ चौथा झटका, 55 रनों की पारी यहाँ पे वापस जाते हुए बल्लेबाज। नए बल्लेबाज विकास पवार बैटिंग का भार संभालने के लिए आते हुए। विकास पवार नए बल्लेबाज। यहाँ से अगर देखा जाए 4 गेंदों का खेल बचा है स्कोर बोर्ड पर 98 रन, लगभग 100 के पार ये स्कोर जाने को तैयार है। ये अच्छी गेंद पेश करते हुए थोड़ा सा गेंद को आगे रखा, बीट किया बल्लेबाज को, जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इतना आसान रहता नहीं आते से ही बड़ा हिट खेलना, लेकिन एक कमाल की पार्टनरशिप देखने को मिली। इस बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, उड़ी हुई गेंद स्टैंड्स में जाकर जुड़ी, एक बहुत बड़ा हिट देखने को मिलता हुआ। बहुत जोर से बल्ला घुमाया और मिडल ऑफ द बैट से गेंद, शायद गेंद आने में थोड़ी सी देरी लग सकती है क्योंकि बहुत ही बड़ा हिट देखने को मिला है। इस बड़े हिट की मदद से रन संख्या 100 के पार, 104 रन स्कोर बोर्ड पर लगते हुए टीम छत्रपति लॉयर्स के लिए। इस बार भी उसी प्रकार के शॉट का प्रयास देखने को मिलता हुआ, मौका जरूर बना था फॉलो थ्रू में, कैच ड्रॉप। 105 रन स्कोर बोर्ड पे। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला टीम अहिल्या देवी नगर वर्सेस नासिक के बीच खेला जाएगा। 105 रन स्कोर बोर्ड पे, 4 विकेट के नुकसान पर इस इनिंग की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार अमित। और यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज को मंदकड़ स्वरूप में, ये विकेट का पतन होता हुआ और वापस जाते हुए बल्लेबाज। पहले अगर देखा जाए जब गेंदबाज रनअप पे थे तो काफी आगे निकल चुके थे। नए बल्लेबाज जाते हुए गणेश, जो कि नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे।
स्ट्राइक पर बल्लेबाज पवन। स्कोर बोर्ड पे अगर बात की जाए तो 105 रन लग चुके हैं। इस बार बड़ा हिट खेलने की कोशिश, काफी देर तक गेंद ये ऊपर गई है और बहुत बढ़िया कैच देखने को मिलता हुआ लॉन्ग ऑन के रीजन से। आखिरी गेंद पर ये एक और विकेट आता हुआ। रन संख्या 105 रन। इस मुकाबले को जीतने के लिए जरूरत रहेगी 106 रनों की। इसके बाद होने वाला अगला मुकाबला, उसका टॉस अब होने जा रहा है। टीम अहिल्या देवी नगर वर्सेस नासिक के बीच। टॉस के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मित्र वॉइस ऑफ विदर्भ आरजे ओम। रोहित टॉससाठी यायचंय. अहिल्यादेवी नगर संघाचे कर्णधार टॉससाठी या लगेच. चला अहिल्यादेवी नगर संघाचे कॅप्टन टॉससाठी या. नमस्कार प्रेक्षको, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एक वेळ. आपण पाहत आहात मराठा क्रिकेट लीगचा थरार. एका मोठ्या सामन्याच्या टॉसच्या तयारीसाठी आपण तयार आहोत. एका बाजूला टीम नाशिक, दुसऱ्या बाजूला टीम अहिल्यादेवी नगर. टॉस होतोय आणि कॉल असणार आहे नाशिक संघाचा. हेड इज अ कॉल अँड टेल. टॉस जिंकला आहे या मॅच मध्ये. अहिल्यादेवी नगर संघाने टॉस जिंकलाय. काय निर्णय असणार आहे? ओके, तर खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील आपल्याला या मॅचसाठी. अहिल्यादेवी नगर संघाने टॉस जिंकलाय. थोड्याच वेळात हा सामना आपल्या समोर येतोय. दोन्ही टीमला शुभेच्छा, धन्यवाद.
106 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाकडनं सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. छत्रपती संभाजीनगर संघाने एक मोठं लक्ष सेट केलंय. टॉस जिंकून बॉलिंगचा निर्णय घेतला होता जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाने आणि छत्रपती संभाजीनगर संघाने एक मोठं लक्ष या मॅचमध्ये ठेवलंय. पहिला बॉल वेगाने टाकलाय. डॉट बॉल. विकास पवार व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये आपली शुभम दुबिले बॉलिंगसाठी. आणखी एक संभाजीनगर परिसरातला दर्जेदार गोलंदाज बॉलिंगसाठी विकास आणि त्याचबरोबर वेदांत ही सलामीची जोडी. पुन्हा एक वेळ चांगला वेगवान बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा. बाहेर निघतोय हा बॉल, त्यामुळे व्हाईट बॉल अवांतर धावेच्या मदतीने खातं उघडते आहे टीम जळगाव डिस्ट्रिक्ट 11 संघाचं. यानंतर एक मोठा सामना अहिल्यादेवी नगर विरोधात नाशिक, त्यानंतर महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटका आणि आजच्या रात्रीतला शेवटचा सामना नाशिक विरोधात छत्रपती संभाजीनगर. एक धाव फलकावर. दोन धाव फलकावर. एक मोठं लक्ष जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघासमोर ठेवलं आहे छत्रपती संभाजीनगर संघाने. मराठा क्रिकेट लीग आपण पाहत आहात. सागर पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये जळगाव डिस्ट्रिक्ट हा संघ खेळतोय. आणखी एक बॉल. चांगला बॉल. ऑप्टनच्या बाहेरची लेंथ पकडली आहे शुभम यांनी. या षटकात शुभम दुबेले हा खेळाडू खूप काळ मागच्या काही सीझनमध्ये चांगली गोलंदाजी करत आलाय. लेदर क्रिकेटचा एक्सपिरियन्स या खेळाडूकडे आहे. टेनिस क्रिकेट .inच्या माध्यमातून थेट प्रक्षेपण. याआधीचा सामना प्रेक्षणीय झाला. शेवटच्या षटकात यावेळी बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक नाही पोहोचू शकले. रनआउटची संधी. थोड्याशाने बचावले फलंदाज. जर यष्ट्यांवर बॉल लागला असता तर कदाचित फलंदाज खूप दूर होते. धावसंख्या 3 धावा धावफलकावर. MCL सीझन 4 मराठा क्रिकेट लीग आपल्यासमोर येत असताना जळगाव डिस्ट्रिक्ट एक मोठं लक्ष यांच्यासमोर 106 धावांचं आव्हान पार करायचं आहे. यावेळी वेदांत चांगला स्ट्रोक अक्रॉस द लाईन हा पटका खेळलाय. वाईडिच लॉंग ऑनला. तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण या बॉलवर. 1 रन मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 4 धावा. पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक. 2 षटकांचा पॉवर प्ले ज्या ठिकाणी 3 क्षेत्ररक्षक तटीय सर्कलच्या बाहेर तुम्ही ठेवू शकता. पॉईंट्स टेबलचा विचार केला तर या ग्रुपमध्ये छत्रपती संभाजीनगर संघासाठी हा सामना खूप महत्त्वाचा आहे. आणखी एक वेगवान बॉल. डॉट बॉलच्या मदतीने पहिलं षटक समाप्त. धावसंख्या 4. पिनगडी बाद टीम जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ.
पहिला बॉल या षटकामधला. विकास पवार बॉलिंगसाठी. व्यावसायिक क्रिकेट नेहमीच गाजवणारा हा खेळाडू. संभाजीनगर परिसरातून अनेक मोठमोठ्या स्पर्धा सातत्याने खेळत आलाय. मराठा क्रिकेट लीगच्या माध्यमातून आज पुन्हा एक वेळ चांगली कामगिरी केली होती. पहिल्या सामन्यात अहिल्यादेवी नगर संघाविरोधात खेळत असताना जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ एका मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करतोय. 40 बॉलमध्ये 102 धावा करायच्या आहेत आणि सुरुवातीपासूनच आता मोठे फटके खेळावे लागतील. आणखी एक वेदांत डान्सिंग डाऊन द ट्रॅक डॉट बॉल आणि चांगली लाईन लेंथ आतापर्यंत ठेवली आहे विकासने. विकास आडे 39 बॉल 102 धावांची गरज. विकास पवार आणखी एक चांगला बॉल बॅट समोरून टर्न होतो आहे. वेदांत सॉफ्ट बॉल बेसबॉलचा एक उत्तम असा खेळाडू आहे. यावेळी बॅटच्या आतली कडा आणि बाद होता आहेत फलंदाज. वेदांत पहिला धक्का. तर या मॅचमध्ये पुन्हा एक वेळ जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ भरपूर दबावात पाहायला मिळते. शुभम दुबेले तिसऱ्या षटकात बॉलिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. मराठा क्रिकेट लीग आपण पाहत आहात. जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत या स्पर्धेचं आयोजन प्रेक्षकांच्या भेटीला येते आहे. आणखी एक वेगवान बॉल पायावर टाकलाय. रनआउटची संधी नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. अपील होते आणि पंचांनी बादचा निर्णय दिलाय. फलंदाज सागर बाद होता आहेत धावबादच्या स्वरूपात. या मॅच मधली ही मोठी विकेट. यावेळी चांगला स्ट्रोक. बॉल डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून फ्लाय होतो सीमा पार. षटकार. षटकार येत असताना रेंजमध्ये हा बॉल टाकला होता आणि भरपूर समाचार घेत विकासने हा बॉल पाठवलाय मैदानाच्या बाहेर. संघर्ष करत होते आतापर्यंत विकास आणि विकासने या बॉलचा विकासच केला. या स्पर्धेचे आयोजन समिती अध्यक्ष जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन समितीचे अध्यक्ष योगराज कंस्ट्रक्शनचे सर्वेसर्वा सन्माननीय
विनोद भाऊ सोनवणे यांच्या नेतृत्वात ही स्पर्धा पार पडते आहे. कार्याध्यक्ष सचिनजी पाटील, उपाध्यक्ष दीपकजी आडे सर, ज्यांनी खूप मोठी धुरा या स्पर्धेची सांभाळली. सागरजी पाटील, कोषाध्यक्ष जयांशू पोळ, सदस्य सुनीलजी पाटील, अमरजी पाटील, विकासजी काकडे, दिनेशजी पवार, कैलासजी जगताप, राहुलजी घोरपडे. एक खूप चांगली स्पर्धा या आयोजन समितीच्या वतीने आपल्यासमोर येते आहे आणि अनेक प्रेक्षक हा सामना बघतायत. आता tenniscricket.in माध्यमातून मैदानावर IPL सुरू असतानाच MCLला अनेक प्रेक्षकांनी प्राधान्य दिलं आहे. धावसंख्या षटकाराच्या मदतीने 10. आणखी एक वेळ समोर खेळलाय. यावेळी उंची आहे बॉलला, लांबी नाही. सोपाचे लॉंग ऑफला आणि विकास बाद. दहा धावांवर हा तिसरा धक्का जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघाला लागतोय. 33 बॉल 96 रनची गरज. धनंजय पाटील बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये. धनंजय येत आहेत. या ठिकाणी एक पार्टनरशिप, एक आक्रमक खेळी साकारावी लागेल एखाद्या बॅटरला, कारण एखाद्या बॅटरने जर या ठिकाणी होऊन प्रत्येक षटकात 2-3 षटकार मारायला सुरुवात केली तर या मॅचमध्ये ट्विस्ट निर्माण होईल. शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल, व्हाईट बॉलचा इशारा. व्हाईट बॉल आणि 1 फॉर दी ओव्हर. पहिला बाउन्सर या षटकामधला येतोय. आणखी एक लोअर फुल टॉस बॉल शुभम दुबेले. आतापर्यंत वेगवेगळी लाईन आणि लेंथ टाकली आहे. एक षटकार जर वगळला तर या षटकामध्ये त्यानंतर पुनरागमन खूप चांगलं केलं शुभम दुबेले यांनी. विकेट प्राप्त केली विकासची. आता धनंजय यांना शांत ठेवता येत या षटकात. 11ला 3. 2.4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर यावेळी इनसाइड आउट. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक ओव्हरस्टेप करून गेले आणि झेल सुटतोय डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. थोडेसे समोर आले होते. हवेचा प्रवाह. बारा धावा धावफलकावर आणि लाईट वेटेड बॉलमध्ये हवा की फॅक्टर असते. हवेच्या प्रवाहात जर फटके खेळले तर त्याचा फायदा होतो बॅटरला. हवेच्या प्रवाहाच्या विरोधात फटके खेळले तर नेहमीच बॅटर अडचणी देतात. शेवटचा बॉल या तिसऱ्या षटकामधला. 12ला 3. जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ फुल टॉस बॉल, लीडिंग एज बॉल हवेत आणि स्पेलच्या शेवटच्या बॉलवर कॅच सुटते. रनआउटची संधी. यष्ट्यांवर बॉल लागला नाही. शुभम दुबिले सारख्या चांगल्या क्षेत्ररक्षकाकडनं हा झेल ड्रॉप. 2 षटकात शुभमने चांगली गोलंदाजी केली. 13 धावा देत 1 विकेट प्राप्त. 3 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 13. लॉस ऑफ 3 विकेट. टीम जळगाव डिस्ट्रिक्ट या मॅचमध्ये दबावात.
आणखी एक वेगवान बॉल. विकास पवार भन्नाट वेगाने गोलंदाजी करतोय हा खेळाडू. 13 धाबा. भरपूर मोठमोठ्या स्पर्धा सातत्याने गाजवत आलाय. 13ला 3 दबावात आणि विजयाचं लक्ष खूप मोठं आहे छत्रपती संभाजीनगर संघाचं. आडव्या बॅटने पुल केलाय. उंची आहे बॉलला, लांबी बघायची आहे, ती कमी पडली आहे. दुसऱ्या अटेमध्ये झेल पकडला जातोय आणि फलंदाज राहुल बाद होत आहेत. तेरा रन, लॉस ऑफ 4 विकेट. 13 धावांवर 4 फलंदाज बाद. जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ कमी गतीने टाकलेला ऑफ कटर. आणखी एक डॉट बॉल पेश करत असताना आणि सातत्याने निर्धाव बॉलची संख्या वाढते आहे. यानंतर अहिल्यादेवी नगर विरोधात नाशिक संघ. अहिल्यादेवी नगर संघाने टॉस जिंकलाय. इनसाइड आउट. बॉल हवेत. क्षेत्ररक्षक अवधूत, चांगला झेल अवधूत यांचा रनिंग कॅच. आणि आता अर्धा संघ गारद झालाय जळगाव डिस्ट्रिक्ट संघ. 5वा धक्का लागतो या टीमला. विकास पवारला आणखी एक यश मिळते. तर चौथ्या षटकाचा शेवटचा बॉल आणि विकास यांच्या स्पेलचाही. आतापर्यंत 3 विकेट विकास यांनी प्राप्त केल्यात. ओ आणखी एक परफेक्ट यॉर्कर. एक धाव सहजतेने मिळेल या बॉलवर. एका धावेच्या मदतीने विकासने 2 षटकात एकच धाव खर्च करत चांगली बॉलिंग केली आहे. ही लेग बाईटच्या स्वरूपात धाव होती, म्हणजे दोन्ही षटक मेडन टाकलेत विकासने. 2 षटकात 3 विकेट, कुठलीही धाव खर्च न करता या स्पर्धेतला एक अनोखा रेकॉर्ड विकास पवारच्या नावावर. 1 षटक निर्धाव भरपूर गोलंदाजांनी टाकले, परंतु एकाच मॅचमध्ये 2 निर्धाव षटक टाकण्याचा पराक्रम विकासने केलाय. दर्शकों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार. आप देख रहे हैं जळगाव जिला एकता मराठा फाउंडेशन प्रस्तुत मराठा क्रिकेट लीग का एक घमासान, जिसका आज चौथा दिन, शाम का सत्र. और अब तक देखा जाए तो इस मुकाबले में जळगाव डिस्ट्रिक्ट टीम लक्ष्य के आसपास नजर नहीं आई है. राहुल आते हुए गेंदबाजी के लिए इस 5 ओवर में. 4 ओवर में लगभग 2 ओवर मेडन फेंक चुके हैं गेंदबाज विकास पवार. किफ़ायती गेंदबाजी, और किफ़ायती गेंदबाजी के साथ अच्छा नाता रहा है विकास पवार का. अक्सर ये खिलाड़ी इसी तरह के परफॉर्मेंस देता है व्यावसायिक क्रिकेट में. पहली गेंद राहुल, रफ्तार भरी गेंद थी, लेग स्टंप को मिस करते हुए वाइड बॉल का इशारा. 1 रन के साथ ओवर की शुरुआत. मराठा क्रिकेट लीग का यह घमासान सर चढ़ के बोला है. फिर से एक बार देखा जाए तो इस प्रतियोगिता का रंग सबके ऊपर चढ़ता हुआ मजा आ रहा है इस प्रतियोगिता में. एक और अच्छी यॉर्कर, जवाब नहीं था इस गेंद का. परफेक्ट यॉर्कर की परिभाषा कुछ इसी तरीके की होनी चाहिए.
परफेक्ट यॉर्कर का एक और एग्जाम्पल सेट करते हुए राहुल। पिछली गेंद जरूर दिशाहीन थी, लेकिन इस गेंद पर दिशा भी सही है और टप्पा भी सटीक है। एक और अच्छी यॉर्कर बल्लेबाज के साथ, इस बार विकेट कीपर भी बीट। नो बॉल के साथ मिलेंगे रन 4 तो क्या होगा बेड़ा पार, यह है सवाल। नो बॉल पर 4 रन आते हुए 22 के रूप में कुल मिलाकर इस गेंद पर 5 रन। थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे जलगांव के समर्थक। अब तक इस मुकाबले में देखा जाए तो बल्लेबाजी करते हुए कुछ खास नहीं कर पाए कोई भी बल्लेबाज। एक 6 जरूर लगाया था विकास इन्होंने। एक और सामने की गेंद, अच्छा ड्राइव लगाते हुए बॉटम हैंड का उपयोग, लॉन्ग ऑन पर विष्णु पाटिल मौजूद, आसानी से मिलेगा महज 1 रन। और इसी 1 के साथ रन संख्या जा पहुंची 21 रनों पर। छत्रपति संभाजीनगर टीम ने 126 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा किया है और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक पूरी तरीके से देखा जाए तो निरंतर अंतराल के बाद विकेट आते हुए और इस मुकाबले में जीतने की संभावना को अब तक खारिज किया है जलगांव डिस्ट्रिक्ट के लिए छत्रपति संभाजीनगर ने। एक और गेंद पड़ी, थोड़ी सी नीचे रही, बल्लेबाज को जब तक समझ पाती इस गेंद को विकेट कीपर के हाथों में दिखी ये गेंद। एक और डॉट गेंद आती हुई, 4.3 ओवर की समाप्ति, 21 रन। यहां से इस मुकाबले में रन चेज आसान होने नहीं वाला। एक और अच्छी गेंद, महज विकेट कीपर और गेंदबाज शायद खेल रहे हैं इस मुकाबले में। बल्ले पर गेंद तो अब तक चढ़ी नहीं है ठीक से। एक 6 अगर छोड़ दिया जाए तो विकास इनका, विकास पवार की किफायती गेंदबाजी, 2 ओवर और दोनों मेडर ओवर फेंकने में कामयाब। एकमात्र गेंदबाज इस प्रतियोगिता के। इस बार बल्ले पर लगी है लेकिन ऊपर गई है और नीचे आएगी तो विकेट कीपर के हाथों में दम तोड़ती हुई नजर आएगी। एक और विकेट का पतन, एक और बल्लेबाज जाएंगे मैदान के बाहर। किरण आते हुए नए बल्लेबाज किरण देवरे, 21 रन 6 विकेट। अब तक इस मुकाबले में पूरी तरीके से दबाव में टीम जलगांव डिस्ट्रिक्ट। पिछला मुकाबला काफी अच्छा हुआ था, बुल्ढाना बनाम जालना, एक हाई वोल्टेज ड्रामा दर्शकों को देखने को मिला। इस बार सामने की गेंद अलॉन्ग द कारपेट, अच्छा ड्राइव लगाते हुए मिड ऑफ पर थोड़ी सी मिसफील्ड हुई विष्णु पाटिल इनके द्वारा और 1 रन आसानी से पूरा होता हुआ। इसी 1 के साथ रन संख्या 22 रन 6 विकेट, 5 ओवर का खेल पूरा, 18 गेंदों का खेल शेष है और लगभग यहां से 28 के औसत से रन बनाने हैं। डॉट गेंद आती हुई, डेड बॉल, बॉल फूट चुकी है, डेड बॉल का इशारा। 21-21, अभी भी 1 गेंद आना है बाकी इस ओवर की। और इस प्रतियोगिता का एक अलग रूल्स है, अगर गेंद कभी भी मुकाबला खेलते हुए फूटती है तो नई गेंद दी जाएगी और उस गेंद पर जो कुछ भी घटता है, चाहे विकेट हो, रन हो, बाउंड्री हो, वो पकड़ा नहीं जाएगा, उसे कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। शॉर्ट टॉप लेन गेंद, पुल किया है महज ऊंचाई इस गेंद को, लंबाई काफी कम पड़ी है और एक और बार गेंद के नीचे खिलाड़ी, आसान सा कैच, विकेट का पतन। डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत होती हुई इसके बाद एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक और सामने की गेंद ठीक बल्ले के पास से घूमी है, एक तरफ खेलती हुई नजर आएंगी बसवंत वॉरियर्स, शांता राजा नासिक
दूसरी तरफ अहिल्या देवी नगर टीम एक तरफ, दोनों तरफ से स्टार खिलाड़ी नजर आएंगे। एक तरफ नितिन वाल के जैसे गेंदबाज, दूसरी तरफ नासिक के स्टार ऑलराउंडर रोहित परब। ये दोनों कप्तानों के बीच जंग रहेगी नेक्स्ट मैच में। 22 गेंदे 7 विकेट, 22 रन 7 विकेट, 5.3 ओवर का खेल अब तक पूरा हुआ है। एक और गेंद समझी नहीं है बल्लेबाज को, पढ़ नहीं पाए इस गेंद को, अता पता नहीं था बिल्कुल। पढ़ने के बाद बाहर निकलती हुई एक और अच्छी शार्प ऑफ स्पिन गेंद, फिर से एक बार दूर से व्हाइट बॉल का इशारा। ऑफ के काफी बाहर कर बैठे इस गेंद को। इस बार ये अच्छी गेंद अलॉन्ग द कारपेट ड्राइव करते हुए इस गेंद को सिंगल आता हुआ। इसी सिंगल के साथ रन संख्या 24 लॉस ऑफ 7 विकेट, जलगांव डिस्ट्रिक्ट 11। एक और बार अता पता नहीं था बल्लेबाज को, डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 6 ओवर के 50 7 विकेट जलगांव डिस्ट्रिक्ट। जलगांव डिस्ट्रिक्ट अब तक इस मुकाबले में देखा जाए तो पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आती हुई, उस मूड में नजर ही नहीं आए रनचेज के। शुरुआत से देखा जाए तो निरंतर अंतराल के साथ विकेट आते गए। राहुल आते हुए गेंदबाजी के लिए। अब तक इस मुकाबले में जलगांव डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से बैकफुट पर। अक्सर कहा जाता है बेवजह दिल पे ना बोझ भारी रख, जिंदगी एक जंग है, इस जंग को जारी रख। और इस जंग को जारी रखना होगा, इस खेल को जारी रखना होगा। हार जीत तो एक अलग बात है, लेकिन ये खेल दिल से खेलना ये अलग बात है, ये कमाल की बात है। इस बार अपर कट काफी सामने खेला ये शॉट, विकास गेंद के नीचे पकड़ा है कैच। एक और बल्लेबाज जा रहे मैदान के बाहर। अगर पिछला मुकाबला 18 गेंदे 26 रन, अभी भी चुभेंगे ये रन। अहिल्या देवी नगर टीम ने एक बड़ा मुकाबला जीता था और क्या गहमा गहमी हुई थी उस मुकाबले में। दोपहर का सत्र, तपिशती हुई धूप में बंदिशें तोड़ी थी अहिल्या देवी नगर टीम ने। 24 रन 8 विकेट। चौबीस रन 8 विकेट। यहाँ से इस मुकाबले में देखा जाए तो पूरी तरीके से प्रेशर जलगांव डिस्ट्रिक्ट टीम के ऊपर। इस बार अपर कट किया है, शॉट अच्छा, लेकिन खिलाड़ी डीप में पॉइंट पर मौजूद। छब्बीस रन 8 विकेट, 6.4 ओवर की समाप्ति। अब तक इस मुकाबले में पूरी तरीके से बैकफुट पर। एक और बार महज टहलाया इस गेंद को सैर करने के लिए डीप मिड विकेट क्षेत्र में।
सिंगल मिलेगा आसानी से। 27 रन संख्या। सुकून की बात मत करिए गालिब, तूफान से लड़ने में मजा ही कुछ और है। 27 रन 8 विकेट। मराठा क्रिकेट लीग का एक घमासान आपके सामने। रिवर्स के लिए गए थे, काफी देर के बाद कुछ अलग नजर आया। अब रनआउट का मौका बन ही चुका है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो थोड़ा सा लेट, एक और डॉट बॉल। एक और बार रिवर्स स्वीप का प्रयास, ओवर हुआ समाप्त। रन संख्या इसे 27 रन 27। मराठा क्रिकेट लीग आयोजन समितीच्या वतीने जिल्हा परिषद सदस्य सन्माननीय रवींद्र नाना पाटील यांचं या स्पर्धेच्या निमित्ताने अगदी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। रवींद्र नाना पाटील यांचं या ठिकाणी शुभागमन होतं आहे। आदरणीय नानांना विनंती असेल की आपण मंचावर स्थानापन्न व्हायचंय। मराठा क्रिकेट लीग जळगाव जिल्हा एकता मराठा फाउंडेशन तर्फे पुनश्च एक वेळ रवींद्र नाना पाटील यांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम। तो आखिरी ओवर अनिल आते हुए गेंदबाजी के लिए। इस आखिरी ओवर में पहली गेंद, शुरुआत डॉट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत। 27-8 विकेट। एक और बार हवा में खेला है शॉट, ऊंचाई काफी, लंबाई कम, कैच छिटका है और गेंदबाज का जरूर दिल टूटा है। विष्णु पाटिल जैसे एक अच्छे खिलाड़ी से, अच्छे फील्डर से कैच ड्रॉप होता हुआ, और बल्लेबाज को भी भरोसा नहीं ये कैच छिटकते समय कि विष्णु जैसे खिलाड़ी से कैच छिटक सकते हैं। क्रिकेट है और अक्सर क्रिकेट में ऐसी बातें होती है। 28 रन 28, लॉस ऑफ 8 विकेट। इस बार स्वीप के लिए गए थे, विकेट कीपर द्वारा अपील, जिस बार पकड़नी चाहिए थी उस बार हुई नहीं, इस बार पकड़ी है तो अंपायर ने नॉट आउट का इशारा दिया। 3 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी, 3 गेंदें शेष, लगभग एक बड़े जीत की तरफ छत्रपति संभाजीनगर। और इस बड़े जीत से नेट रन रेट में इजाफा जरूर होगा, और अगर नेक्स्ट मैच में कुछ अलग घटता है तो छत्रपति संभाजीनगर बनाम जो नासिक का मुकाबला होगा उसमें मजा आने वाला है। रनआउट के रूप में एक और अपील होती हुई तीसरे अंपायर का रुख किया है ऑन फील्ड अंपायर ने। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रनआउट चेक करना होगा टेनिस क्रिकेट .in के टेक्निकल टीम को। आज इस मुकाबले में देखा जाए, नेक्स्ट मुकाबले में अगर नासिक टीम जीतती है, अहिल्या देवी नगर शिकस्त मिलती है, तो आज के रात का आखिरी मुकाबला काफी कड़ा होने जाएगा नासिक के सामने जब छत्रपति संभाजीनगर होगी। अगर नेक्स्ट मैच में अहिल्या देवी नगर टीम जीतती है तो लगभग छत्रपति संभाजीनगर टीम के पूरी तरीके से दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि इसके बाद आने वाला मुकाबला अच्छा रहेगा। विकेट कीपर द्वारा अच्छा थ्रो, नेक्स्ट मुकाबला इंटरेस्टिंग मुकाबला जहां पे मजा आने वाला है दर्शकों को। दोनों तरफ से एक सितारे नजर आते हुए नजर आएंगे। अहिल्या देवी नगर जो पहला मुकाबला जीत कर यहाँ पहुंचे हैं, दोपहर के सत्र का मुकाबला 77 रनों को डिपेंड किया था, छत्रपति संभाजीनगर पर महज 52 रनों पर ऑल आउट करने में कामयाब हुए थे। नितिन मालके की क्या गेंदबाजी हुई थी उस मुकाबले में, और फिर से इन्हें एक्शन नजर आएंगे नितिन नेक्स्ट मैच में। नितिन मालके, अमोल, सागर और विनोद, इन्होंने काफी किफायती गेंदबाजी की थी। सागर, विनोद, इन्होंने 3-3 विकेट झटके। नितिन मालके ने शुरुआती टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाबी हासिल की थी। बल्लेबाजी में देखा जाए तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था अहिल्या देवी नगर की ओर से, लेकिन नेक्स्ट मैच में जहां पे एक तरफ रोहित परब हो गए जो काफ़ी साल क्रिकेट खेले हैं, अभिजीत दुबे इनके खिलाफ साथ, आज अभिजीत नजर आएंगे कोच की भूमिका में अहिल्या देवी नगर के, और कप्तान होंगे रोहित परब नासिक टीम के। नॉट आउट का इशारा आता हुआ। दूसरी तरफ देखा जाए तो
अहिल्या देवी नगर में अच्छे खिलाड़ी, साथ ही साथ अरुण वाड़वने जैसा तेज तरार गेंदबाज टीम नासिक में खेलता हुआ नजर आएगा नेक्स्ट मैच में। तो मजा आने वाला है, अच्छा मुकाबला होगा जरूर। एक और अच्छी गेंद, नेक्स्ट मैच काफी कड़ा मुकाबला होने वाला है। महेश पवार, अमोल गागरे, अतुल मगर, भगत, केशव साबड़े, नितिन वालके, सागर कल से सौरभ वाघ, ये कई सारे खिलाड़ी एक तरफ, तो दूसरी तरफ नासिक टीम में रोहित परब की अगुवाई में वैभव काशिद, अक्षय चौहान, भूषण पाटिल, भूषण उगले, प्रशांत भवर, योगेश महाले, अरुण वाड़वने, सुनील, गणेश, ऋषिकेश, दीपक, ये कई सारे अच्छे खिलाड़ी नजर आएंगे। और इसी के साथ छत्रपति संभाजीनगर ने एक बड़ी जीत हासिल की है और एक बड़े हार का सामना करना पड़ता हुआ जलगांव डिस्ट्रिक्ट टीम को। इसके बाद एक बड़ा मुकाबला टीम नासिक के सामने अहिल्या देवी नगर, एक तरफ बसवंत वारियर्स जानता राजा नासिक बनाम अहिल्या देवी नगर। ये मुकाबला कड़ा होने वाला है, ये मुकाबला बड़ा होने वाला है।